प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12 का आधुनिक काल। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है और उसमें है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। इन तीनों कालों का ज्ञान आप पिछली क्लास में कर चुके हैं। कक्षा 12 में अपने पाठ्यक्रम में आधुनिक काल, जिसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावादोत्तर काल के तीनों रूपों को अपन अध्ययन करेंगे। तो इस विषय में सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक काल। ये शब्द जो अपने को देखने को मिलता है इस काल को कि आधुनिक काल कहा जाता है, यह आधुनिक कहाँ से आया? क्या तात्पर्य है आधुनिक से? क्या आधुनिक का मतलब फैशन से है? नहीं। यहाँ आधुनिक से अभिप्राय डॉक्टर नगेंद्र बताते हैं कि आधुनिकता शब्द का अभिप्राय मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण है। मध्यकाल से भिन्नता से यहाँ क्या अभिप्राय है? मध्यकाल की भिन्नता से अभिप्राय है कि जिस प्रकार से मध्यकालीन साहित्य का निर्माण किया गया था, रचा गया था मध्यकालीन साहित्य, वह या तो किसी राजा के आश्रय में, राजा की प्रशंसा के लिए, या फिर नारी सौंदर्य के लिए, या केवल ईश्वर भक्ति के लिए रचा गया। और वर्तमान काल जो नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की बात करता है, नवीन मतलब नई, इहलौकिक मतलब इसी संसार की, इसी जगत की बात करेगा। वर्तमान के मानव जीवन के ऊपर केंद्रित करके जो रचना रची जाएगी वह आधुनिकता को सम्मिलित करके चलेगी और इसीलिए इस काल को आधुनिक काल से इंगित किया जाता है, रचा जाता है, कहा जाता है। इस काल को दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है। प्रथम स्वर्ण काल आपको पता होगा कि भक्ति काल को कहा जाता है, जो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा, और दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है आधुनिक काल को। आधुनिक काल के नामकरण के विषय में भी काफी साहित्यकारों में मतभेद दर्शाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने आधुनिक काल का नामकरण गद्य काल कहा है। गद्य काल कहने का इनका तात्पर्य यह था क्योंकि आधुनिक काल में मध्यकाल से भिन्न गद्य रचनाओं का चलन शुरू हुआ था, इसलिए इन्होंने इसको गद्य काल का नामकरण दिया। मिश्र बंधु जो साहित्यकार है, उन्होंने इस काल को वर्तमान काल की संज्ञा दी। मिश्र बंधु से अभिप्राय सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई हैं जो मिश्र बंधु के नाम से संबोधित किए जाते हैं, और इन्होंने आधुनिक काल को वर्तमान काल के नाम से संबोधित किया है। और सर्वमान्य जो नाम इसको दिया गया आधुनिक काल, ये दिया गया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त, ये महान साहित्यकार सभी इसको आधुनिक काल के नाम से संबोधित करते हैं और वर्तमान में इसी नाम से इसे जाना जाता है, जो कि सर्वमान्य। और एक अलग से जो अलग तरह का नाम देखने को मिलता है, जिसे कहीं भी कम पढ़ने को मिलता है, वो है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ द्वारा दिया गया साहित्य काल। इस प्रकार आधुनिक काल को अलग अलग साहित्यकारों ने अपने हिसाब से नामकरण किया, और सर्वमान्य नामकरण जो सामने आता है वर्तमान में अपन पढ़ते हैं, वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को अपन इस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे, जो भी पहले देखा था अपन ने आधुनिक काल। आधुनिक काल का वर्गीकरण कैसे है, ये आधुनिक काल का वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। आधुनिक काल को शुरुआती रूप में भारतेंदु युग जो कि पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, इसका समय काल कहीं 1857 से 1900 मिलता है, तो कहीं पर 1850 से 1900 मिलता है। अलग अलग साहित्यकार इसे अलग अलग समय काल के रूप में देते हैं, लेकिन सर्वमान्य अलग बात है। सर्वमान्य ये माना जाता है 1857 की जो बात की गई थी साहित्य काल को मानने की, वो की थी डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि वास्तव में क्रांति तो 1857 से शुरू हुई, तो इसीलिए इसको पुनर्जागरण काल 1857 से मानना चाहिए। जबकि आचार्य साहब अलग बात करते हैं, तो साहित्यकारों में इस संबंध में मतभेद दिखाई देता है। इसके बाद द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। फिर छायावाद, फिर छायावादोत्तर काल है, उनमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता या नवलेखन काल के रूप में जाना जाता है। आज अपन विशेष बात करेंगे वह है भारतेंदु युग और भारतेंदु युग से पूर्व की रचनाएं, जो अपन अगले
वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।